उसने उसी से नहाया और अपने बेटों को लजीज व्यंजन परोसे, खुद भी तृप्त होकर भोजन किया, यह कल्पना करते हुए कि अब बड़ी रानी के पुत्रों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। उधर विक्रम और भानु जंगल में गहराई तक बढ़ते चले गए। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के नीचे थकान मिटाने को रुक गए। भानु ने थक कर कहा, भैया मुझे भयंकर प्यास लग रही है, हम इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं, मेरा कंठ सूख रहा है। विक्रम ने चिंता से भरा कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं निकटवर्ती स्थानों पर जल खोज लाता हूँ। विक्रम आसपास के क्षेत्रों में पानी ढूंढने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक मनोहर सरोवर दिखा, लेकिन समस्या यह थी कि जल भानु तक कैसे पहुंचे। तभी विक्रम को अपनी छाल चादर याद आई। उसने विचार किया, यदि मैं चादर को पानी में डुबोकर ले जाऊं तो भानु की प्यास शांत हो सकती है। यह सोचकर वह सरोवर में उतर गया। संयोगवश वह सरोवर एक अन्य साम्राज्य की सीमा पर था। उसी दिन उस साम्राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया था। राजा का कोई वारिस न था और अब राज्य को नया स्वामी चाहिए था। सलाहकारों और पंडितों ने सलाह मशविरा किया और फैसला लिया कि जो व्यक्ति भाग्य से राजसी मुकुट के योग्य साबित हो उसी को नया राजा बनाया जाएगा। इसके लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई गई। राजकीय आसन को एक श्वेत घोड़े की पीठ पर बांधकर जंगल में स्वतंत्र छोड़ दिया गया, ताकि घोड़ा स्वयं दैवीय संकेत से सही व्यक्ति चुने। वही घोड़ा दौड़ते दौड़ते उस सरोवर तक आ पहुंचा जहां विक्रम चादर भिगो रहा था। घोड़े ने विक्रम के माथे पर स्वाभाविक रूप से उभरा एक चमकीला निशान देखा, जो राज तिलक जैसा ही प्रतीत हो रहा था। घोड़ा तत्काल हिनहिनाता हुआ अग्रसर हुआ, अपनी पूंछ से विक्रम को उठाया और सीधे उसे आसन पर विराजमान कर दिया। विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। वह भानु को पुकारता रहा, भानु भानु, मैं यही हूँ। लेकिन घोड़े की चाल इतनी तेज थी कि उसकी पुकार सरोवर और वन के उस पार कहीं गुम हो गई। उधर भानु अभी भी बरगद के नीचे बैठा भाई की प्रतीक्षा कर रहा था। जब घंटों व्यतीत हो गए और विक्रम न लौटा तो भय और व्याकुलता से वह फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते पूरा दिन ढल गया। रात्रि होने पर भूख प्यास और कल्लांति से वह उसी स्थान पर सो गया। प्रातः होते ही एक तपस्वी उस पथ से होकर गुजरा। उसने भानु को इस दशा में पाया, अकेला, भयभीत और अश्रुओं में भीगा। उसके हृदय में दया का संचार हो गया। तपस्वी ने भानु को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने साथ वन की एक नीरव कुटिया में ले गया। इधर श्वेत घोड़ा विक्रम को लेकर राजधानी पहुंचा। वहां की जनता और दरबारी हैरान रह गए। घोड़े ने विक्रम को आसन पर स्थापित किया और सबने उसे नया राजा मान लिया। विधिवत उसका अभिषेक संपन्न हुआ। विक्रम अब उस साम्राज्य का नवाभिषिक्त राजा हो चुका था, लेकिन भानु की चिंता उसके अंतस में अभी भी गहरी थी। विक्रम को कुछ समझ न आ रहा था कि उसके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। प्रासादों की वैभवशाली था, राजा बनने का मान सब व्यर्थ लगता था। उसका मन बारंबार अपने छोटे भाई भानु को स्मरण करता। वह विचार करता, अब वह किस विपत्ति में होगा। क्या उसने जल ग्रहण किया? क्या वह सुरक्षित है? काल व्यतीत होता रहा। विक्रम ने परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा लिया और संपूर्ण समर्पण से राज्य संचालन में लग गया।